Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. So hello and welcome to a new video guys. OpenAI ने finally O3 and O4 mini लॉन्च कर दिया है. I know थोड़ा लेट हूँ मैं, ये अप्रैल 16 का है एंड आज अप्रैल 19 है. बट सीन ये है कि थोड़े एग्जाम्स वगैरह थे, जेई का भी रिजल्ट था तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया. हालांकि बीटा एपीआई में ऑलरेडी O4 मिनी जो है वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है एंड उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गया है. सो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इट इज मच प्रेफरेबल कि आप ज्वाइन कर लो ताकि आपको यूट्यूब से पहले उस पर अपडेट मिल जाएगा जैसे ही कुछ चेंजेस आते हैं बीटा एपीआई में या फ्री एपीआई में या फिर पेड एपीआई में. एनीवेज कमिंग टू द टॉपिक, देन कंसीडरिंग OpenAI O3 वो तो भाई टॉप लेंथ स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल है, बट O4 मिनी भी जो वो भी काफी अच्छा मॉडल है एंड काफी सस्ता में काफी अच्छा एक वैल्यू आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. जितने भी चीजें वो आप पढ़ सकते हो, मैं ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ इसमें, मैंने बस बेंचमार्क्स मेंशन किए कि कैसे कैसे हैं एंड कोडिंग में भी काफी अच्छा है. अगर इसके एडर की बात करें, एडर के जो लीडर बोर्ड्स है जो कि बेसिकली शो करते हैं कि वो क्लाइन में या फिर एडर में या फिर रूक लाइन में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो एक्चुअली में O3 मिनी अभी O3 हाई जो है ऑफिशियल मॉडल स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल वो टॉप पे भी फिलहाल कंसिडरिंग ओनली O3 हाई. उसके बाद जेमिनी 2.5 प्रो एज यूजुअल थर्ड नंबर पे एंड जस्ट उसके बाद आता है अपना O4 मिनी हाई. सो कंसिडरिंग द मॉडल कॉस्ट थोड़ा सा महंगा है ये, बट इन रियलिटी काफी अच्छा ये परफॉर्म कर जाता है एंड बाकी आप खुद यूज करोगे आपको खुद रियलाइज होगा कैसा ये मॉडल परफॉर्म करता है, जेमिनी से अच्छा है कि नहीं है. बट इतना तो आप प्रेफर कर सकते हो क्लॉड से, तो फिलहाल के लिए प्राइस के मामले में भी एंड जो आपका आउटपुट ये प्रोवाइड करता है दोनों के मामले में काफी अच्छा है. क्लॉड अभी स्टिल जो एस्थेटिक्स के मामले में उसमें वो कहेंगे लाइक अगर आप वेब डेवलपमेंट वगैरह कुछ कर रहे हो एंड उसमें आपको डिजाइनिंग का पार्ट पे फोकस करना है, देन क्लॉड स्टिल रिमेन्स द किंग. उसके आसपास भी नहीं है कोई. O3 तो खास करके कहीं से भी एस्थेटिक नहीं है, वो बहुत ही अच्छा कह सकते हो रीजनिंग मॉडल है, वो कुछ भी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकता है. बट जहां बात आती है एस्थेटिक्स की, डिजाइनिंग की, यूआई की, तो वहां पे ऑब्वियसली क्लाउड जो है वो एक अपर एज लेके चला जाता है. प्राइसिंग की बात करें तो ऑब्वियसली कहीं पे ये फ्री में तो आपको एपीआई नहीं मिलेगी, आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो chatgpt.com पे, जो कि बेसिकली एक चैट इंटरफेस है, बट उसमें भी काफी सारे रेट लिमिट्स है एंड एपीआई का तो सिस्टम कहीं फ्री नहीं. आपको टेंशन नहीं लेना है, जो आप देख के आए हो थंबनेल में वही सीन है. बीटा एपीआई में ऐड हो चुके हैं एंड इसको बिल्कुल फ्री में 10 RPM के रिक्वेस्ट लिमिट पे आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी. आप जैसा कि आप देख सकते हो O3 फिलहाल अभी नहीं ऐड हुआ है, वो भी धीरे धीरे ऐड हो जाएगा. एक्चुअली महंगा मॉडल है यार, मैं दे तो दूं लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ता है Azure पे, और उसी कंपैरिजन में O4 मिनी जो है वो काफी सस्ता है. लाइक कह सकते हो अगर 10 लोग O3 मिनी यूज करें, O4 मिनी यूज करें, तो कोई एक बंदा भी अगर यूज कर देगा तो मुझे इससे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. तो इसलिए लाइक O3 थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है एंड जितना बड़ा डेटाबेस, इतना एक्चुअली में जितना बड़ा यूजर बेस हो गया बीटा एपीआई का, तो थोड़ा सोचना पड़ता है कुछ भी डालने से पहले. एनीवेज तो यार फ्री में यूज कर सकते हो. कैसे यूज कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ. सिंपली आ जाओ अपने क्रोम टैब पे एंड यहाँ पे आप सर्च कर लो Sri.shop. इसको आप जैसे ही ओपन करोगे आपको एक प्यारा सा इंटरफेस ओपन होते हुए दिखेगा, एकदम सुंदर सा, एकदम सुशी सा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं. यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, अगर आप लॉगिन नहीं करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको. एंड उसके बाद जस्ट क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करोगे तो आपको इशू आएगा कि लाइक ये मेंटेनेंस में किस जन्म में ठीक होगा मेरे को भी नहीं पता. तो आपको सिंपली जॉइन बीटा प्रोग्राम जो है उस पर क्लिक कर देना एंड आपको एक प्यारा सा इंटरफेस मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना एंड हियर इट इज. आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना कुछ भी एंटर कर सकते हो नेम, अगर आपने एपीआई की जनरेट नहीं की एंड यहाँ से आप अपनी एपीआई की जनरेट कर सकते हो. नाउ दिस एपीआई की विल योर पार्शियल एपीआई की. अगर आपको पूरी एपीआई की चाहिए तो सिंपली यहाँ पे ओपन टेलीग्राम बॉट पे क्लिक करना एंड ये आपका रिडायरेक्ट हो टेलीग्राम के बॉट इंटरफेस. अगर आप ऐप पे हो तो डायरेक्टली स्टार्ट बॉट कर देना, नहीं है तो अगर आप वेब पे हो तो ओपन इन वेब कर देना. आप जैसे ही ओपन इन वेब करोगे वैसे ही आपका डीडीसी बॉट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट कमांड मैंने यूज किया एंड यहाँ पे मेरी एपीआई की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है. एंड आप इसको जस्ट जो है कॉपी कर सकते हो सिंपली एंड ये ना तो रिवोकेबल है ना तो डिलीटेबल है, ये एक बार मिल गई तो मिल गई, केलो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी. सो इसको आप जस्ट कॉपी कर सकते हो. नाउ इस एपीआई को यूज कैसे करना है तो उसका मैं आपको इजी प्रोसेस बता सकता हूँ. चाहो तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हो, बट उतना पढ़ा लिखा करता कौन है भाई, हम लोग आजी लोग हैं तो ऑब्वियसली हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ेंगे. तो सिंपली आ जाओ VS कोड पे एंड यहाँ पे देखो आपको प्यार से एक इंटरफेस मिल रहा है, सुंदर सुशील, कोई प्रॉब्लमेटिक थिंग नहीं. सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है. तो आपको जस्ट beta.py जो इस पे क्लिक कर देना है. ऊपर की चीजें कुछ कुछ आप इग्नोर कर सकते हो एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एपीआई की जो आपने कॉपी की थी वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है. बेस यूआरएल यही रहने वाला है, अगर आप चेंज करोगे कुछ भी इसके अलावा रखोगे तो चांसेस आर कि नहीं काम करेगा. ना अगर आपको मैं मॉडल लिस्ट बताऊं तो एक्चुअली में तो काफी ज्यादा एक्सटेंड हो गई है. तो यहाँ जाते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, नया टैब ओपन करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे beta.sri.shop v1/models. एंड अगर मॉडल लिस्ट दिखाऊं तो भाई देखो बस कितने मॉडल्स भरे पड़े हैं इसमें, सभी फ्री है, 1 रुपया चार्ज नहीं किसी में आप. एंड यहाँ पे देख सकते हो प्रोवाइडर 9 में हमारा O4 मिनी भी है और प्रोवाइडर 9 में GPT 4.1 भी है. ये Azure के ऑफिशियल एंड पॉइंट्स हैं विद 1K RPM ग्लोबल रेट लिमिट्स. तो अगर आपको 1K आई गेस नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली 1 मिनट में, बट स्टिल आप इसको चाहो तो यूज कर सकते. कमिंग बैक टू द कोड बेस एंड यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ OpenAI कंपैटिबल रहने वाला है. मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डेवलपर हम लोग इनेबल कर देते हैं क्योंकि GPT का ही मॉडल है तो डेवलपर हम लोग यूज कर सकेंगे उसमें एज अ प्रॉम्प्ट. एंड यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं. सो लाइक इमेज जनरेशन तो फिलहाल है नहीं, तो इस पार्ट को कंप्लीटली हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं. एंड अब देखो ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन है नहीं, ये स्ट्रीम फॉल्स में मैंने रन किया है एंड ये मेरा स्ट्रीम ट्रू में रन है. राइट 1 लाइन अबाउट इंडिया वगैरह वगैरह वगैरह. एंड अब इसको काम करते हैं, इसको रन कर देते हैं. तो यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो चुका है ये रनिंग का प्रोसेस. एंड जैसा कि आप जानते हो O4 मिनी जो है वो थोड़ा सा लाइक सोचने वाला मॉडल है तो थोड़ा टाइम ले सकता है. यहाँ पे रिस्पॉन्स मेरा जनरेट होकर आ चुका है एंड आई डोंट नो इसको आप क्लाइंट में यूज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये Azure
ओपन एआई फॉर्मेटेबल रिक्वेस्ट है, सो आई डोंट नो ये क्लाइंट में सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि पहले एक बार आप चेक कर लियो। एंड ये हमारा जो रिक्वेस्ट है वो प्रिंट हो चुका है, स्ट्रीम रिक्वेस्ट। आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर दिया। आप इसको चंक डॉट डिकोड जो भी करना चाहो डिकोड करके फॉर्मेट करके आप इसको आउटपुट निकाल सकते हो। बाकी एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे देखो आपको सिर्फ मॉडल नेम नहीं लिखना है, आपको मॉडल के साथ प्रोवाइडर भी लिखना पड़ता है। प्रोवाइडर 9, प्रोवाइडर 8, ये बेसिकली सिस्टम है। मैं बताता हूँ इसका अंतर क्या है। लाइक यहाँ पे आप devsdocode.com पे आओगे, यहाँ पे आप मॉडल्स लिस्ट में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे। अब ना कुछ मॉडल्स रिपीट हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल GPT-4o जो है वो बहुत सारे प्रोवाइडर्स में। लाइक प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट ही इसलिए कि मान लो एक प्रोवाइडर डाउन जाता है तो आप दूसरे प्रोवाइडर पे ट्राई कर सको, तीसरे पे कर सको, क्योंकि यूजर बेस इतना बड़ा है तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते। सो लाइक प्रोवाइडर 2 में भी है, प्रोवाइडर 5 में भी है, प्रोवाइडर 7 में भी। तो आप बस उसके आगे प्रोवाइडर स्पेसिफाई कर दो एंड ऑटोमेटिकली वो काम करने लग जाएगा। मॉडल यही है पर अलग अलग प्रोवाइडर्स में अवेलेबल। लाइक एक जगह मान लो मैं अज्योर से उठा रहा हूँ एक डिप्लॉयमेंट, दूसरी जगह मैं दूसरे डिप्लॉयमेंट पे उठा रहा हूँ, कोई तीसरे अकाउंट पे उठा रहा हूँ। क्लाउड के मॉडल्स गिटहब पे भी अवेलेबल हैं एंड उसके बाद फिर AWS पे भी अवेलेबल है। तो वहां से कैसे यूज करते हैं उसी पे बेसिकली डिपेंड करता है। एंड बाकी तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप पेड टियर यूज करना चाहते हो, अगर आप प्राइसिंग में जाओगे तो फ्री तो आपके लिए हमेशा है, फ्री फॉर एवर कह सकते हो एक तरह से। एक स्टेबल एपीआई, एक बीटा एपीआई। स्टेबल एपीआई अपने को बताया था कि वो मेंटेनेंस में ही कब जिंदगी में ठीक होगी पता नहीं। अगर आप प्रो एपीआई यूज कर सकते हो तो आपको अनलिमिटेड रिक्वेस्ट मिलेगी। जैसे यहाँ तो आपको आरपीएम या फिर बहुत सारी चीजों का रेट लिमिट है, लाइक 8 टोकन्स पर रिस्पॉन्स, 32K का कंटेक्स्ट विंडो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। बट इसमें आपको कोई भी उस प्रकार का दिक्कत नहीं है एंड ये क्लाइंट कंपैटिबल है। सो इसको आप चाहो तो यूज कर सकते हो। आपको कॉफी के प्राइस पे करना है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो सिंपली अपग्रेड टू प्रो पे क्लिक करो एंड आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मेरे से आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुई होगी। वापस आ जाए अपने कोड वाले पार्ट पे। तो ये है अपना पेड एपीआई का कोड, यहाँ पे इसका बेस यूआरएल ये है एंड आपको एपीआई की के लिए पहले मेरे से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आप जैसा कॉन्टैक्ट करना चाहो इसके सारे मॉडल्स जो है आप यूज कर सकते हो। एनीवेज तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो एंड मेक श्योर कि अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आप करना चाहो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।